एवरीवन, स्वागत है आप सभी का परफॉर्मेंस क्लास में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। हम लोग पढ़ रहे हैं किस तरीके से जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन को सॉल्व किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने कुछ छोटी छोटी चीजें देखी थी रेशियो की, जिसमें हमने बहुत सारे तरीके के ये समझे थे कि रेशियो को किस तरीके से लिखा जाता है, रेशियो को किस तरीके से लिखा जाता है। और फिर हमने देखा था किस तरीके से अगर इज इक्वल टू हो तो उसको किस तरीके से रेशियो में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो लैंग्वेज क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्जाम्स में पूछते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछते हैं, वो क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो उसके एक फाउंडेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखिए। अगर बोले ए बी, दो नंबर है, ए बी का 2 गुना है, ए बी का 2 गुना है, मीन्स A is twice of B। तो कैसे लिख सकता हूं, A is twice of B, जिसका बोले, A का बोला था किससे ट्वाइस, B से ट्वाइस, समझ में आ गया। A is twice of B, राइट। अच्छा, अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, तो अगर मैं बोलूं कि सपोज अब मैं ले लेता हूं 3 नंबर A, B एंड C, राइट, A, B एंड C। अगर मैं बोलूं A B का 2 गुना है और B C का 3 गुना है, A B का 2 टाइम्स एंड B C का 3 टाइम्स। अंडरस्टूड। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस किस तरीके से आप जल्दी कर पाएंगे, जिसका आखिरी में बोले, किसका बोला है, सी का बोला है, उसको 1 दे देना है, राइट। अब इस क्वेश्चन को आखिरी से चालू करना है, आखिरी से मतलब ऐसे जाऊंगा मैं, ठीक है, ऐसे जाऊंगा। चलो चलते हैं। तो सी को मैंने क्या दे दिया, 1 दे दिया। बोल रहा है बी सी का 3 टाइम्स है, तो बी सी का 3 टाइम्स है, लिख दिया। देखा कितना जल्दी हो गया। और ए बी का 2 टाइम्स है, ए बी का 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स 6, कितना जल्दी हो गया। अगर मैं यहां शुरू से लगाता ए बी का 2 टाइम्स है, तो मैं लगाता यहाँ पे 2, यहाँ 2 लगाता, यहाँ 1 लगाता, फिर बोलता कि बी सी का 3 टाइम्स है, इसका 3 टाइम्स है, फिर मैं यहाँ पे 1/3 लगाता। सोचना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है, इसलिए हम जल्दी सोच पा रहे हैं। जब थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा तब हो जाएगी प्रॉब्लम। तो समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, अब एक और चीज देखिए कि अगर मैं बोलूं ए बी का 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, एंड सी का 10 टाइम्स है, सी का 10 टाइम्स है। अब देखिए, ए को मैंने इसके साथ भी रिलेट किया और इसके साथ भी रिलेट किया, समझ में आया। अच्छा, बी का क्या है, 5 टाइम्स है, बी का क्या है 5 टाइम्स। यहां पे मैं लिख दूं 5, सॉरी यहां लिख दूं मैं 1, क्योंकि ये तो 5 टाइम्स है, राइट। अब बोल रहा है सी का क्या है, 10 टाइम्स है। सिंस इसका 5 टाइम्स है, तो यहां 10 टाइम्स के लिए क्या हाफ करना पड़ेगा। अब यहां हाफ किया है तो क्या सबसे मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो गया 10, ये हो गया 2, ये हो गया 1। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने इसका और इसका रिलेशन था, इसमें इसका इसके साथ भी, इसके साथ भी। अंडरस्टूड। स्क्रीन पे आप एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
ए बी से 20% अधिक है। चलिए पहले ए बी तो लिख दे। ए बी से 20% अधिक है। ए बी से 20% अधिक है, तो अगर मैं उसको 100 लिख दूं, उसको लिख सकता हूं 120, इसको लिख सकता हूं 120। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है? बी सी से 25% कम है। बी सी से क्या है? 25% कम है। अच्छा, अब तो मामला फंस गया। क्यों? मैंने तो जल्दबाजी कर दी। फंस गया ना मामला। मामला नहीं फंसा है, एक्चुअली इजी वे नहीं है, इजी वे नहीं है। देखिए मैंने क्या बोला था, ऐसे क्वेश्चंस में मुझे क्या करना है? आखिरी से स्टार्ट करना है। आखिरी से क्या बोला है? बी सी से 25% कम है। सी 100 दे दूं, बी सी से 25% कम है, मतलब 75 है। 25% कम हो गया ना, 25% लेस हो गया, राइट। अब क्या बोल रहा है? ए का क्या बोल रहा है? ए बी से 20% अधिक है। इसका 20% कितना होता है? 15 जोड़ दूं मैं इसमें तो कितना हो गया? ये 80 और 90। तो रेशियो ऑफ एबीसी क्या हो गया? एबीसी का रेशियो हो गया आपका क्या? 90, 75, 100। कुछ कटेगा तो काट लीजिएगा, कुछ कटेगा तो काट लीजिएगा। समझ में आया? समझ में आया? एक और क्वेश्चन आप स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ओके, ए बी से 20% अधिक है और तथा सी से। ओके, अब ये वही वाला केस है जो थोड़ी देर पहले बताया था। इसमें इसका इससे भी रिलेशन है, इसका इससे भी रिलेशन है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? इसके इससे रिलेशन था, इसके इससे रिलेशन था। अब जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं तो थोड़ा इजी है। चलिए देख लेते हैं। ए बी से कितना है? 20% अधिक है। ए बी से 20% अधिक है। 100 दे दूं तो ये क्या हो जाएगा? 120। ठीक है, ओके। तथा सी से 25% अधिक है। सी से क्या है? 25% अधिक है। इसका मतलब ये जो है ये 25%, मतलब ये 125% है। किसका? सी का। सी का क्या है? ये 125%। तो मैं लिख सकता हूं that 125% is equal to what? 120. So 1% is equal to what? नीचे लेते हैं 100। नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूं 120 बटे 125, और मुझे 100% की वैल्यू निकालनी, तभी तो मैं इसको यहां पे लिख पाऊंगा ना। समझ में आ रहा है क्यों? चलिए, यहां से गया 5, यहां से गया 4, यहां से गया कितना? 2, और ये 4, 24 इंटू 96 लिख दिया। तो आ गया मेरा आंसर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? वेरी गुड। ये समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि जिसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, जिसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। ठीक है, देखिए इसमें करते क्या है। सपोज मेरे पास 3 मार्कर है, मेरे पास 3 मार्कर है। ये मार्कर कॉमन है, ये बीच वाला, ठीक है। मेरे पास 3 मार्कर है, ये मार्कर क्या है? कॉमन है। इसकी कीमत और इसकी कीमत का रेशियो, इसकी कीमत और इसकी कीमत का रेशियो सपोज गिवन है। और अब इसको हटा दे, और एक और थर्ड मार्कर है, इसकी कीमत और इसकी कीमत का रेशियो जो है वो मतलब इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। अब बोल रहा है तीनों का आप रेशियो बताओ। अब बोल रहा है तीनों का रेशियो बताओ। मैं कैसे कर सकता हूं? मैं कैसे कर सकता हूं? तीनों का रेशियो कैसे बता सकता हूं? इस तरीके से बता सकता हूं ना कि सिंस ये इसमें भी था और ये इसमें भी था, तो मैं क्या कर सकता हूं? इसको कॉमन ले सकता हूं। इसका रेशियो और इसका रेशियो जब मैं देखूंगा तो ये तो सेम ही है, ये एलिमेंट तो ये तो सेम होना चाहिए। डिफिकल्टी आ रही समझने में, देखते हैं स्क्रीन पे।
चलिए कोई बात नहीं। देखिए सपोज ए एंड बी है और बी एंड सी है। बोला 5:6 है, राइट। 5:6 है और ये बी एंड सी जो है ये 7:8 है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि पूछ रहा है A:B:C बताइए। मैंने अभी क्या बोला, 3 मार्कर थे, बीच वाला मार्कर तो कॉमन है ना, ये कॉमन है तो वैल्यू भी तो कॉमन होनी चाहिए ना, तो कर देते हैं ना। 6:7, 6 और 7, तो इसमें कॉमन क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम करेंगे, एलसीएम देखा, कॉन्सेप्ट आ गया एलसीएम का। तो किससे मल्टीप्लाई करेगा, 42 हो जाएगा, है ना। ओके, तो 42 के लिए इसको 7 से कर देते हैं, तो और इसको, अच्छा अगर मैं 7 से करूंगा तो इसको भी तो करना पड़ेगा, ये भी तो साथ में है, और इसको मैं कर देता हूँ 6 से मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है क्यों कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए चीज को। देखिए अब ये हो गया क्या 35, ये हो गया क्या 42, अब ये भी तो 42 है, और ये क्या हो गया 48। अब ये A है, ये B है और ये C है, 42 कॉमन है ना, हो गया ना कॉमन, यही तो करना था। तो क्या लिख दूं मैं, 35, 42, 48। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया है। तो अब देखिए ये कॉन्सेप्ट मैंने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अब परफॉर्मेंस क्लास में आए एक स्टेप आगे जाएंगे। क्या करेंगे, सपोज ये 2 का दिया हुआ था, है ना, ये 2 का दिया होता, ऐसे 3 का दिया होता, तो देखिए कैसे उस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए तो स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि A:B, B:C, C:D, 2:3, 4:5 एंड 2:5, राइट। क्या पता करना है, ABCD, राइट। देखिए कैसे करेंगे, ये स्टेप है, ध्यान देना पड़ेगा आपको। सबसे पहले मैं लिख दूं A, B, C और D, स्टेप नंबर 1। उसके बाद 2:3 में है, 2:3 में है ना, तो लिख दिया 2:3। उसके बाद क्या बोल रहा है, B, C 4:5 में, तो लिख दो 4:5 में है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, C और D क्या 2:5 में, तो 2:5 में लिख दिया। अब देखिए यहां पर तो जगह खाली रह गई, यहां पर भी खाली रह गई, यहां पे क्या करना है, जिस तरफ जगह खाली रह गई और जो नंबर है जिस तरफ, उसको वही लिख देना है। इस तरफ क्या था, 3 था, तो मैंने इस तरफ भरने के लिए 3 लिख दिया। समझ में आया, 3 लिख दिया। चलिए अब आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, इधर पे भी एक जगह खाली है, इधर पे भी एक जगह खाली है, 5 लिखो कि 4 लिखूं, राइट। जिस तरफ की बात है वो लिख दो, इस तरफ की बात है तो 5 लिख दिया, इस तरफ की बात है तो क्या लिख दूं, 4 लिख दिया। समझ में आया। अब देखिए, अब इस तरफ की बात है, इस तरफ तो पूरा भरा हुआ है, तो मैं पूरे में 2 लिख दूं। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में सबको मल्टीप्लाई करना है, तो कर देता हूं। तो 8, 16, राइट। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ये 8 है, 24, उसके बाद ये 10, 30, और ये क्या 25 एंड 3, 75। तो मैं यहां लिख दूं 16:24:30:75। Here we got the answer। समझ में आया किस तरीके से करना है, समझ में आया। मैंने एक बार फिर देख लेते हैं। जब भी ऐसे बोले क्या करना है, ABCD लिख दिया, जो जैसा दिया हुआ है ये लिखते गए,
जो जैसा दिया हुआ था लिखते गए। अब जिस तरफ खाली है उस तरफ का लिख दिए। जैसे इस तरफ 3 था तो 3 लिख दिए, 3 था 3 लिख दिए। इधर पे क्या था 5, इधर पे खाली था एक जगह तो 5 लिख दिए, 4 यहाँ पे था तो 4 लिख दिए। अब यहाँ पे तो दोनों इसी तरफ खाली थे, 2 लिख दिए। अंडरस्टूड? वेरी गुड। अब देखिए आगे बढ़ते हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तो अच्छा अब देखेंगे हम लोग एक नया चीज। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए बी सी डी और डी ई 2:3, 4:5, 2:5 एंड 3:4 यही बोल रहा है। क्या पता करना है? पहला पता करना है मुझे, क्या मार्कर तो चल ही नहीं रहा है, चेंज कर लेते हैं। पहला मुझे क्या पता करना है? A/E। दूसरा मुझे क्या पता करना है? A/D। तीसरा मुझे क्या पता करना है? B/E। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उड़ाते हुए लेके चले जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। A/E बोल रहा है। सबसे पहले A कहां पे है, E कहां पे है? ठीक, चलिए क्या करना है, जहां तक बोले वहां तक मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। तो मुझे यहां से लेके E तक जाना है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्या, ये। अगर बोलता डी तक चलेंगे, डी तक, तो डी तक में क्या करते, ये डी तक तो यही है ना, तो यही तक चलते सिर्फ, और ये मल्टीप्लाई करते। चलिए देखते कैसे किया। तो A/E में जब पता करेंगे तो 2 into 4 into 2 into 3 2, 3 into 5 into 5 into 4। ध्यान से देख लीजिए, am I right? दिस जैसा बोला था वैसे ही किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या ये 8 16 48 और इधर लिख लू तो क्या 15 और 5 15 5 75, हाँ राइट, 15 और 5 75 और आपका ये 4 तो 74 इंटू 150 300, 150 और 300। ठीक है। अच्छा अब किसी से कट रहा है तो काट लीजिएगा। किसी से कट रहा है ऑब्वियसली कट ही रहा होगा। ये 24 से जाएगा पहले, फिर 24 जाएगा, उसके बाद यहाँ 150 आएगा, उसके बाद फिर कटेगा तो ये 12 आ जाएगा, ये 75 आ जाएगा, उसके बाद फिर 3 से जाएगा तो ये 4 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 4:25। समझ में आया आपको किस तरीके से किया? अब ये क्वेश्चन देखते हैं। A/D में जाने के लिए मुझे क्या करना था, अभी मैंने बोला था A/D में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां तक जाना है तो मुझे 2 into 4 into 2 is to में 3 into 5 into 3 into 5 into 5 लिख दिया। मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 16 यहां पर क्या 25 75। समझ में आ गया आंसर आ गया आपका। अच्छा अब अगर बोले B is to E, क्या बोले B is to E। B कहां पे है, यहां से स्टार्ट है B। क्यों? क्योंकि B लेफ्ट तरफ कहां से स्टार्ट है, यहां से ना, यहां तो राइट तरफ था। B यहां से स्टार्ट है, E राइट तरफ किधर पे है, मल्टीप्लाई करते हुए चले तो यहां से चलेंगे 4 into 2 into
3 इस टू में 5 इंटू 5 इंटू 4, राइट। चलिए 8 24 मल्टीप्लाई कर दिया 2500, कुछ कटेगा 12 50 और कटेगा 6 25, आंसर आ गया 625। आंसर आ गया आपका क्या 625। कैलकुलेशन सही होगा, देख लीजिएगा इधर उधर थोड़ा सा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, मेन वही है। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, मेन वही है। ठीक है, अच्छा अब मैं दिमाग एक क्वेश्चन लगाता हूं। देखिए दिमाग में देखिए, मुझे आप पता चला कि मुझे जब वहां तक पहुंचना होता है तो मुझे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। अच्छा अगर इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू 2 होती तो 2 टू दी पावर 4 लिख सकता था मैं, लिख सकता हूं ना। जैसे 3 बार 2 है तो 2 टू दी पावर क्यूब लिख दूं, 2 टू दी पावर क्यूब लिख दूं। लेकिन वो केस कब होगा, जब ये इज इक्वल टू ये होगा, ये इज इक्वल टू ये होगा, ये इज इक्वल टू ये होगा, राइट। समझ में आया ना चीज, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। आपके स्टूडेंट क्वेश्चन है, देखिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन इज A is to B, B is to C, C is to D, which value is 2 is to 3. That means A, B and C both has the value is equal to 2. This and this is equal to 2, and B, C and D all have the equal value of 3. Getting the point? Getting the point. So the question is asking about find the ratio of A is to do, A is to D, and A is to C. A is to C. So what we have to do, so in this question how can we solve? Okay, A is to D, fine. अभी हमने क्या पढ़ा था, जहां तक पूछे वहां तक मल्टीप्लाई करना है, राइट, इज इट? ओके, so we have to find A is to D. Write it over here. A is to D. How to find? Since the value are same, so what we can do is we can just directly multiply 1 2 3 3 times. Can we? क्या हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा। वही तो किया है, वही तो किया है। समझ में आया? वही तो किया है। तो हम लोग लिख सकते हैं 8 27। कैन वी? यस वी कैन। वी कैन डायरेक्टली राइट 8 is to 27। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। A is to C. So A is here, C is here. We have to move only 2 times. What this? So can we write 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 and what? 9। समझ में आ गया? समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट एक ही है, बस इसमें क्या किया, इसमें थोड़ा सा दिमाग का यूज किया। दिमाग का यूज क्या किया, इसमें सेम वैल्यू कर दिया, जिससे क्या हुआ, या स्क्वायर हुआ, या क्यूब होगा, या 2 दी पावर 4 होगा, या 2 दी पावर 5 होगा, कितना भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। चलिए इसका आप एक इनवर्स करते हैं। इसका क्या करते हैं, एक इनवर्स करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मार्कर भी चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A B B C C is to D, और बोल रहा है A is to D की क्या दी हुई है वैल्यू, 27 and 64।
राइट। और क्या पूछ रहा है? यही पूछ रहा है। ओके, अभी मैंने क्या पता किया था, अगर a टू d है, d यहां है, a यहां है, इसका मतलब क्या 3 टाइम्स हुआ है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है a टू d, ये सपोज x की पावर क्यूब है और y की पावर क्यूब है। अभी पूछा है a टू b, a टू b तो पहले में ही है ना, a टू तो b पहले में ही है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, a टू b आपका होगा x टू y होगा, x टू y होगा, है ना, क्योंकि 1 टाइम्स में। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तो मुझे इसका √3 करना पड़ेगा ना। चलिए, तो a भी पता करने के लिए इसका √3 करते हैं। तो 27 का √3 क्या होता है, 3, और 64 का √3 क्या होता है, 4। तो मैं लिख सकता हूं a is to b की वैल्यू 3:4 है। जैसे ही मुझे पता चल गया a is to b की वैल्यू 3:4 है, तो a और c की वैल्यू पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a यहां है, c यहां है, इसका मतलब क्या होगा, 2 टाइम्स होगा किसका, इसका नीचे लिखता हूं 3 का 2 टाइम्स होगा और 4 का भी 2 टाइम्स होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 9:16। कैन बी राइट 9:16? यस, ऑफ कोर्स वी कैन राइट। समझ में आ गया, समझ में आ गया। मैंने प्रूफ भी बताया था कैसे करके ये किया, समझ में आ गया। चलिए, तो आज का जो वीडियो था वो यहीं तक था। मुझे उम्मीद है आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक समझाने का तरीके के एग्जांपल्स समझ में जरूर आया होगा। अगर नहीं आया तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए जो भी आपकी प्रॉब्लम है। और मैंने यहां पर आपको दे दी है फेसबुक की लिंक, फेसबुक का आपको दे दिया है, तो आप वहां पर मुझे सर्च करके कोई भी क्वेश्चन हो, आप किसी भी तरीके का डाउट हो, आप मुझे बिल्कुल हमेशा मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।